बहुत खूबसूरत था। मैं एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ। घर बहुत भरा पूरा, मम्मी पापा, मैं, मेरी बहन, दादा दादी। और धीमे धीमे छोटे थे, अब बड़े हो रहे थे। बड़े होते होते नई चीज़ों को, होता है ना, बचपने में जवानी जैसे आती है, जैसे टीन्स में आते हैं, यू लाइक टू एक्सप्लोर थिंग्स। और कुछ कुछ होता रहा, पर मुझे पता भी नहीं लगा कि एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा सिगरेट का पहला पफ मुझे उस तरफ खींचता ले जा रहा है। 10 तक पहुंचते पहुंचते तो पता ही नहीं कब कौन सा दिन था। मैं आज भी याद करने की कोशिश करता हूँ वो कौन सा दिन रहा होगा, तो मुझे याद नहीं कि कब सिगरेट से शराब शुरू हो गई। और शराब ने एक अलग सा माहौल बना दिया ज़िंदगी के अंदर कि मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया, क्योंकि किसी भी माँ बाप को पसंद नहीं कि उनका बच्चा नशा करे। सब अलग अलग टाइम पे मुझे समझा रहे थे कि यार बेटा गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो। एक ब्राइट स्टूडेंट अब एवरेज स्टूडेंट हो गया है, स्कूल में अब मार्क्स कम आने लगे हैं। दोस्तों ने क्लब की आदत लगा दी, किसी ने ताश खेलने की आदत आ गई, तो बेट कर रहे हैं। और वर्स्ट होता चला जाता, देर रात में लौट कर आ रहे हैं। कभी कभी तो नशा इतना ज़्यादा हो गया, हमें खुद नहीं पता लगा, हम ज़्यादा ही पी गए कि घर लौटे हैं तो लड़खड़ाते हुए। मुझे तो समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा, मेरे कपड़े भी बदले गए उसी नशे की हालत में। और यूँ तो परिवार हमेशा से चर्च की तरफ हमेशा बना रहा, पर उसके बावजूद भी मैं बिगड़ रहा था। हम लोगों ने जाना शुरू किया, मम्मी जाती थी, बहन जाती थी, मैं नहीं जाता था। पर धीमे धीमे वहाँ का एटमॉस्फेयर बड़ा अट्रैक्ट करने लगा। एक दिन हमारी चर्च के अंदर लखनऊ से, ज़्यादातर लोग उन्हें ब्रदर टोनी के नाम से जानते, वो आए थे। तो मुझे देख के कहने लगे कि मैं, जब तुम बाजा बजा रहे थे और गाना गा रहे थे, तो मैंने ईश्वर की आवाज़ को सुना है। और मैंने ये सुना है कि उसने कहा मुझसे कि इससे कह दो कि तुम सेवा करोगे। तो मुझे लगा कि ये गलत नंबर डायल कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो नशा करता हूँ, और जो सेवा करने वाले लोग होते हैं वो तो सब साफ लोग होते हैं, वो तो अच्छे लोग होते हैं। मैं तो उसमें से कोई एक अच्छी बात अपने अंदर नहीं रखता हूँ। वो तो कह के चले गए, लेकिन मेरी जिंदगी तो उसी राह पर चल रही थी, उसी रास्ते पर, नशे के रास्ते पर, गालियों के रास्ते पर। तो उन्होंने कहा कि काम करो, उसको मेरे पास लखनऊ भेज दो कुछ दिन के लिए। और फिर कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हो गए कि मेरा उन दिनों में शहर में रुकना थोड़ा सा मेरे लिए ठीक नहीं था। एक दिन ब्रदर टोनी ने मुझे अपने एक पास बुलाया और मुझसे पूछने लगे कि कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा मुझे ठीक लग रहा है, पर अब मैं जाना चाहता हूँ। मुझे लग रहा था यार यहाँ पे आज़ादी नहीं है। तो उन्होंने मुझसे एक छूटते एक सवाल किया, क्या तुमने कभी अपने लिए ईश्वर से पूछा है? मैंने कहा क्या? ये नहीं पूछा तुमने कभी कि आपकी कुछ मर्जी है मेरे लिए? और अपने कमरे में जाकर लेट गया और फिर उसके बाद पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई। रात को, उन दिनों में बड़ा फैशन था डिस्क मैन्स का, तो मैं एक डिस्क मैन था मेरे पास, मैं सुन रहा था। उसमें गाना चल रहा था, अबव ऑल पावर्स अबव ऑल थ्रोन्स। बहुत शानदार गाना है। वो गाना सुन रहा था, मैंने पहले भी कई बार सुना था, लेकिन पता नहीं आज ये गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये गाना सुनते सुनते जब इस गाने को खत्म होता है तो इसकी आखिरी कुछ पंक्तियां इस तरह से, crucified and laid behind a stone, he lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground। एक ऐसे गुलाब की तरह जो मानो किसी के पैर के तले कुचल गया है, कोई गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई, और जैसे गुलाब का हाल हो जाता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के जिस्म का हाल था। He thought of me above all। और गाना यहाँ खत्म होता है। और उसी टाइम ऐसा लगा जैसे कोई उस कमरे में आया है और मेरा हाथ पकड़ता है, और मुझसे ऐसा महसूस हुआ मुझे कहीं ले जाना चाहता है। मैं उठ गया, मेरे आंसू बह रहे थे। मुझे पता नहीं था, मैं घुटने पे हो गया, और मेरी जिंदगी के जितने पाप या जितने खराब बातें मैंने की थी, जो
आज भी बहुत से लोगों को, किसी को भी शायद नहीं पता, उसमें से कई हिस्से वो सारे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई पुरानी फ्लैशबैक चल रहा है। खड़ा हुआ उस जगह पे और मैंने ऐसे आसमान को देखा और कहने लगा, देखकर कहा, मैं नशे की इतनी बुरी आदत में हूं कि मुझसे चाहकर भी नहीं छूटता है। मैंने कोशिश सैकड़ों बार करी है पर मैं हर बार हारा हूं, मुझे इससे छुड़ा लो। उसके बिना बहुत छटपटाने लगता हूं। अगला दिन सो गया, रात में अगला दिन हो गया, पूरा दिन निकल गया। रात को खाना खाने के बाद आदतन मैं छत की तरफ जा रहा था जहां पर सिगरेट पीने के लिए। जाते वक्त सडनली मुझे रियलाइज होता है आज वो मेरी जिंदगी की पहला दिन है जब सुबह उठते ही मुझे सिगरेट की, ना शराब की और ना किसी और तीसरी चीज की जरूरत पड़ी है। उसी ने मुझे इस नशे से छुड़ाया है, क्योंकि न दवाइयां छुड़ा सकती हैं, मदद कर सकती हैं, ना करने वाला जो नशा है वो इससे छूट सकता है, क्योंकि वो ऐसी कोशिशें कई बार कर चुका है। तो कोई और नहीं छुड़ा सकता, लेकिन एक ही है जो उसे छुड़ा सकता है, वो है वो ईश्वर जो कहीं स्वर्ग में बैठा है और वो मनुष्यों से प्रेम करता है और आज भी उनके लिए तैयार है, क्योंकि आश्चर्य कर्म केवल वही कर